तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक टेबल पर खाने को दिखाया जाता है। टेबल के बाजू में खड़ी हुई सर्वेंट आपस में बात करते हुए कहती है कि आज फिर से यंग मास्टर इतना सारा खाना खाने वाले हैं। दूसरी सर्वेंट कहती है हाँ, अभी यंग मास्टर का मॉर्निंग वॉक का टाइम पूरा होने ही वाला है। तभी हमें एमसी को उस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए दिखाया जाता है। एमसी अंदर आकर कहता है ओह, तो तुम लोगों ने पहले ही ब्रेकफास्ट को तैयार कर लिया है, तो चलो देखते हैं आज तुम लोगों ने क्या बनाया है। सर्वेंट वहाँ से जाते हुए आपस में बात करते हुए कहती है यंग मास्टर पहले से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। एमसी अपना ब्रेकफास्ट चालू करता है, तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। यह डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर अंदर आने के लिए एमसी से परमिशन मांगता है। एमसी के परमिशन देते ही वो अंदर आ जाता है और वो अंदर आते हुए दरवाजे के पास खड़ी हुई सर्वेंट को धक्का मारता है। एमसी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है तो ये गुस्से में यहाँ पर आया है। डॉक्टर एमसी के पास आते हुए कहता है तो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो। एमसी उसे देखकर अपने मन में कहता है मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये मेरे सामने ऐसी एक्टिंग क्यों करता है। क्या मैं इस छोटे से चूहे को अपने जाल में फंसाऊं? यह सोचकर एमसी उसे कहता है ये क्या है। वो डॉक्टर ये सुनते ही कहता है इससे आपका क्या मतलब है? यंग मास्टर चलो ये बातों को जाने दो। मैंने बहुत टाइम से आपसे कोई बात नहीं की है और मैं आपको इसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। इस वजह से मैं आपके पास आ गया हूँ। वैसे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मेरा इलाज सफल हुआ है। एमसी कहता है तो तुम इसे इलाज करना कहते हो जो तुम उस ड्रैगन फिनिक्स सूप को पिलाकर कर रहे थे। ये सुनकर वो डॉक्टर शॉक होते हुए कहता है यंग मास्टर आपको कोई गलत फहमी हुई है। ड्रैगन फिनिक्स सूप एक पौष्टिक खाना है। एमसी कहता है ओ अच्छा, मुझे लगा कि वो जहर है। डॉक्टर शॉक होते हुए कहता है ये आप क्या कह रहे हो? मैं गोंगसुंग म्यांग आपका पर्सनल डॉक्टर हूँ। यदि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। एमसी उसे कहता है आप यहाँ बिन बुलाए आए हो और अब आप मेरी इजाजत के बिना यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप यहाँ के मालिक हैं? तो मैं कौन हूँ? डॉक्टर घबराते हुए एमसी की तरफ देखता है। एमसी हंसते हुए उसे कहता है ओह तुम डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मुझे एक लेटर लिखना है, जाओ मेरी टेबल से लिखने का सामान लेके आओ। डॉक्टर कहता है यंग मास्टर मैं लेके आता हूँ। अगले सीन में हमें एमसी को डॉक्टर को कहते हुए दिखाया जाता है। एमसी उसे कहता है जो मैं बोलूंगा वो तुम लेटर में लिखो। डॉक्टर कहता है तो चलो यंग मास्टर इसे शुरू करते हैं। एमसी कहता है तो लिखो यंग मास्टर लीजिन की बीमारी के कारण मुझे कुछ समय के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, तो आगे मुझे क्या करना चाहिए? इतना लिखते ही डॉक्टर रुक जाता है। एमसी उसे कहता है क्या हुआ, तुमने लिखना क्यों बंद कर दिया? डॉक्टर एमसी से कहता है यंग मास्टर आप मुझसे ये क्या लिखवा रहे हो? तभी एमसी अपने हाथ की चॉपस्टिक को डॉक्टर की तरफ जोर से फेंकता है जिससे डॉक्टर के गले पर एक कट लग जाता है। फिर एमसी कहता है अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं पहले वाला लीजिन नहीं हूँ। डॉक्टर घबराते हुए कहता है यंग मास्टर आपका मतलब क्या है? एमसी उससे कहता है तो चलो अब सबसे पहले तुम्हारे उस सूप के बारे में बात करते हैं। वो ड्रैगन फिनिक्स सूप स्वस्थ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे जैसे बीमार आदमी के लिए वो किसी जहर से कम नहीं है। और तुम एक डॉक्टर होकर भी तुम्हें इस बात की खबर नहीं थी जब तुम चुपके से मेरी पल्स चेक करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे इसका पता नहीं चलेगा? सबसे ज्यादा शक तो मुझे तब हुआ जब मैंने तुम्हारे लाए गए खाने को खाने से मना कर दिया और उसे एक तरफ रख के जाने को कहा। तब तुम मुझे मारने के अपने इंटेंशन को भी छुपा नहीं सके। तो ये सब तुम अकेले तो कर नहीं सकते हो, तो इस लेटर पर उस आदमी का नाम लिखो जिसने तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर दिया था। डॉक्टर कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे जैसे आदमी पे शक कैसे कर सकते हो? डॉक्टर अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपने फेस के एक्सप्रेशन को बदलते हुए कहता है तो तुम्हारे जैसे आदमी के पास भी दिमाग है। एमसी कहता है तो अब तुमने अपना रियल इंटेंशन शो कर दिया है। डॉक्टर कहता है मैं तुम्हें बिना तकलीफ दिए मारना चाहता था, अब सब सामने आ ही चुका है तो मेरे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। इतना कहते ही वो अपने हाथ में से एक सुई को निकालते हुए कहता है तो चलो अब इसे खत्म करते हैं। इतने में ही एमसी अपने हाथ से उसके सर पर हमला कर देता है और कहता है जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। एमसी के हमला करने की वजह से वो डॉक्टर वहीं पे मर जाता है। एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है मैंने कुछ ज्यादा ही ऊर्जा का उपयोग कर लिया है, मुझे अपनी ताकत वापस रिकवर करनी होगी। एक बार मैं ऐसा कर लूँ फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। मुझे इस डॉक्टर के बारे में पता करना होगा। तभी एमसी को लीजिन की मेमोरी दिखाई देने लगती है। लीजिन यूनहा मर्चेंट ग्रुप का फर्स्ट यंग मास्टर था। वो अपने सेकंड ब्रदर जितना स्मार्ट नहीं था और अपने थर्ड ब्रदर जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। वो बस एक लाचार यंग मास्टर था जिसने अपनी कमियों को पैसे से पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हुआ। जब उसे अपनी गलती
के बारे में पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। उसे सुधारने के लिए इस विला में भेज दिया गया। मुझे जहाँ तक इसकी मेमोरी से पता चला है वहाँ तक मेन क्लैन को इस जगह की कोई परवाह नहीं है। पहले तो प्रॉब्लम यह थी कि मुझे इस बॉडी के मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं अपने मटिया आर्ट पर फोकस कर सकता हूँ। अपने पास लाइफ के नॉलेज और कुछ एलिक्सर के साथ मैं कुछ ही समय में मटिया आर्ट के हाई लेवल को अचीव कर लूंगा। लेकिन मैं एलिक्सर को कैसे बाय करूंगा? तभी वो उस रूम में पड़े हुए एक टेबल की तरफ देखता है तो वहाँ पैसे की पोटली पड़ी हुई थी। वो देखते ही एमसी कहता है, मैं तो भूल ही गया था, अभी मैं जिसके शरीर में हूँ उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तभी वो उस डॉक्टर की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। यहाँ से ये सीन शिफ्ट होकर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक आदमी को एमसी के सर्वेंट से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है, यंग मास्टर कहाँ पे है? मेरे पास उनके लिए एक लेटर है। फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है, उसका नाम मॉकिन है और वो यूनहा मर्चेंट ग्रुप का एक गार्ड है। सर्वेंट एक जगह पर इशारा करते हुए कहती है, यंग मास्टर वहाँ पर है। गार्ड उस तरफ देखते ही शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या यंग मास्टर पहले से अलग दिखाई दे रहे हैं? यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।